हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर है हमारा आज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें बताई गई हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस। 9th 10th क्लास से आप ये लफ्ज़ सुन रहे हैं, ओवीपैरस, विविपैरस, ओवोविविपैरस। जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं वो कहलाते हैं विविपैरस, और जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं ओवीपैरस। तो फिलहाल एनसीईआरटी में क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें हुई हैं, तो उन्होंने पूरी बात ये लिखी है, ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस, यानी कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ये बनाया है कि इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बच्चे पैदा करते हैं, और वो बच्चे पैदा करते हैं, दे आर विविपैरस। ठीक है। तो पहली बात जो हमें एनसीईआरटी से याद रखनी वो ये कि ह्यूमन बींग्स आर sexually reproducing and and viviparous, यानी दे प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। अब बच्चे पैदा करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना ज़रूरी है, उन्हें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहा जाता है। तो एनसीईआरटी ने फिर इसके बारे में बताया बच्चे को कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ऑफ कोर्स अगर हम बात कर रहे हैं मेल की तो उसमें स्पर्म फॉर्मेशन की बात हो रही है, और अगर हम बात करेंगे फीमेल की तो उसमें ओवम फॉर्मेशन की बात होगी। उसके बाद नंबर 2, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। एक बार नीट एग्जाम में सवाल ऐसे भी आया कि ड्यूरिंग इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ सीमेन टेक्स प्लेस इन, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वहाँ पर अक्सर ऑप्शन दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है तो फिर वहाँ वजाइना ऑप्शन दे रखा होता है। तो जब सीमेन मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा, सीमेन से मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में जो वाइटिश फ्लूइड पीनिस से बाहर निकलता है उसे सीमेन बोलते हैं। जब वो फीमेल की बॉडी में जाता है तो इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। कई बार ये सवाल भी आ चुका है। जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म पहुंच जाएंगे सीमेन की वजह से, फिर वहां जाके अगर उसी दौरान ओवुलेशन हुआ होगा और मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए तो उसकी वजह से फिर जायगोट बनेगा, और फिर जायगोट से फिर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान एक एम्ब्रियो और एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम तीन बेसिक पॉइंट एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बींग्स, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स the reproductive events in human beings includes, क्या क्या चीज़ आ जाती हैं इसके अंदर? गैमिटोजेनेसिस नंबर 1, गैमिटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना। नंबर 2, इंसेमिनेशन, और नंबर 3, फर्टिलाइजेशन, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा जाइगोट और फिर एक एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल। आगे क्लासेस के अंदर आप सुनेंगे कि जब स्पर्म को फॉर्मेशन होता है तो वो पूरा एक टॉपिक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। 30-40 सवाल तकरीबन उससे बन जाते हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी। और oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ओवम। काफ़ी सारे क्वेश्चन उस पर भी लगातार नीट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन याद कर सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, या फिर कहा जा सकता है और गैमीट्स। ठीक है। इंसेमिनेशन से मतलब क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दे रखा होगा, या फिर हो सकता है कि वहां पर वेजाइना लिखा हो। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है, इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर
of semen, transfer of semen into the female genital tract, transfer of semen into the female genital tract. फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट लिखा होगा या फिर वहां ऑप्शन दिया होगा और वेजाइना, और वेजाइना दोनों में से कोई एक ऑप्शन अक्सर दिया रहता है, ठीक है। नंबर 3, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इट लीड्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, है ना, डिप्लॉयड जाइगोट, to the formation of diploid zygote and then an embryo, and then an embryo. तो यहाँ बात हो रही थी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि गैमेटोजेनेसिस हो, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र हो, इंसेमिनेशन, और जब गैमीट का ट्रांसफ़र हो तो मेल फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हो जाए तो इसे बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनेगा और फिर पूरे एक कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि ये बात भी यहाँ समझना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स भी तभी स्टार्ट होंगे जबकि लड़का एक कम से कम 13-14 साल का हो चुका हो और लड़की 10-12 साल की हो चुकी, यानी कि वो प्यूबर्टी में एंटर कर चुके हो। 10th क्लास में आपको टीचर ने बताया होगा कि द एज एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल इज नोन एज प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। अब टेस्टिस के दो बेसिक काम है, एक तो गैमीट बनाए वो स्पर्म, और दूसरा वो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स बनाए। 10th-12th स्टैंडर्ड तक हम एंड्रोजन्स पे मेनली टेस्टोस्टेरोन नाम ही याद करते हैं। आगे फर्स्ट प्रॉफ में आप पहुंचेंगे तो कुछ और नए नाम भी वहाँ पर आप सुनेंगे। तो फिलहाल जब बात होती है टेस्टिस के फंक्शनल होने की, तो इसका मतलब उसमें स्पर्म बने और उसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाए। ऐसे अगर बोला जाता है कि ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं 10-12 साल की उम्र में, तो इसका कहने का मतलब ये है कि फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के दौरान ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और उसके अलावा फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बात ये समझ सकते हैं कि जो बताया गया एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी, यानी बच्चा कम से कम लड़का 13-14 साल का हो जाए और लड़की 10-12 साल की हो जाए। तो ये बात वो आपसे पूछ लेगा कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, द reproductive events in human beings begins after puberty। आपको क्या जवाब देना है? begins after puberty, after puberty। याद रहेगी ये बात। एक और बहुत ज़बरदस्त लाइन एनसीईआरटी में यहाँ रिप्रोडक्टिव इवेंट से मुतालिक दी हुई है कि देर इज़ अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वहाँ इन्होंने ये बात बताई कि एक बूढ़ा आदमी भी बाप बन सकता है, यानी गैमेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहती है इवन इन ओल्ड एज। 70-80 साल का आदमी बाप बन सकता है। हालांकि जब यंग एज में जिस स्पीड से स्पर्म बनते होंगे, जिस रेट से, उस रेट से नहीं बन पाते, लेकिन बन सकता है। लेकिन एक फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से उनका इशारा मेनोपॉज की तरफ है कि जब एक फीमेल मेनोपॉज में एंटर कर जाएगी तो ऑफ कोर्स ओवम का फॉर्मेशन भी रुक जाएगा और फिर हार्मोन्स बनना भी बंद हो जाएंगे। इनके बारे में आगे बात करेंगे ऐसा क्यों हो जाता है। तो ऐसे एक लाइन वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की ये लाइन अभी तक नीट में पूछी नहीं गई स्टेटमेंट के तौर पर कि देयर इज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बीइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस, मतलब कि स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। एक ये लाइन हम याद कर लेते हैं यहाँ पर कि देयर इज अ मार्क डिफरेंस। एनसीईआरटी कहती है देयर इज अ मार्क डिफरेंस, देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस between the reproductive events, in male and female in human beings,
इन ह्यूमन बींग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल formation of a sperm continues even in old age, but the formation of ovum ceases मतलब कि ceases at the age of 50 years। और यहाँ इनका कहने का मतलब था that is at menopause। तो यहाँ तक की बात समझ में आए। तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बताया गया कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड विविपेरस यानी कि वो बच्चे पैदा करते हैं। दूसरी बात बताया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, आगे क्लास में हम बात करेंगे सीमेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन बनाता है उन्हें, और तीसरा फर्टिलाइजेशन जिसकी वजह से जाइगोट और फिर एम्ब्रियो बनेगा। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तब स्टार्ट होंगे जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर कर जाएगा। तो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से आंसर लगाएंगे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया मेल फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट से मुतालिक कि देयर इज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बीइंग। जैसे फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज, बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस स्टॉप्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे इन्होंने पूरे टॉपिक्स को पूरे चैप्टर को 2-3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी, उसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बताया जाएगा, फिर लास्ट में फर्टिलाइजेशन बताया जाएगा, और फिर एम्ब्रियोलॉजी किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है नीट यूजी लेवल का हम यहाँ पर इस क्लास में सीखेंगे।